गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। देखो, अपनी जनजातियां हैं वो चल रही थी। जनजातियों के अंदर अपनी लास्ट अपना बुशमैन जनजाति है, आज अपनी कंप्लीट हो जाएगी, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बुशमैन का निवास स्थान है दक्षिण अफ्रीका के अंदर, ये कहाँ कहाँ पे देखने को मिलती हैं, इनका वातावरण कैसा होता है, और उसी के साथ साथ ये शिकार है वो कौन सी विधि के द्वारा करते हैं, शिकार के अंदर किन किन का शिकार करते हैं। उसी के बाद अगर इनका वातावरण में देखा जाए तो शीतकाल का वातावरण कैसा होता है, ग्रीष्मकाल का कैसा होता है, और इन्हीं के साथ साथ अगर देखा जाए तो इनके जो लास्ट में मैंने बात करी थी भोज्य पदार्थों के रूप में इनका भोजन है वो कैसा होता है। ये अधिकतर क्या है, मांसाहारी होते हैं, और उसी के साथ साथ इनके घर कैसे होते हैं, ये सारी चीजें अपनी हो चुकी हैं। आज अपन बुशमैन की सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे या सामाजिक वातावरण के बारे में पढ़ेंगे। बुशमैन का सामाजिक व्यवस्था, बुशमैन की सामाजिक व्यवस्था। बुशमैन जो जनजाति है उसकी सामाजिक व्यवस्था है वो कैसी पाई जाती है, कैसी सामाजिक व्यवस्था होती है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखो, मैंने आप लोगों को इनके वस्त्र के बारे में नहीं बताया था, तो इनके वस्त्र की चर्चा कर लेते हैं कि इनके वस्त्र हैं वो किस रूप के अंदर ये अपने वस्त्र को प्रयोग में लेते हैं। पुरुष जो होते हैं वो त्रिकोण की आकृति का एक लंगोट पहनते हैं जो पीछे क्या है, नुकीली आकृति के अंदर दिखाई देता है, और जो औरत होती है वो चमड़ा और खाल की क्या है, जूते पहनती हैं। स्त्रियों में अगर देखा जाए तो ये क्या है, चोगा पहनती हैं, और चोगा होता है जिसे क्या है, कोरोस कहा जाता है, कारोस कहा जाता है। चोगा को क्या कहा जाता है, कारोस कहा जाता है। और ये क्या होते हैं, वस्त्र और बिस्तर दोनों के अंदर ही काम में लिया जाता है, और इसके अंदर वो क्या करते हैं ये जो होता है ये स्त्रियां इस रूप के अंदर पहनती हैं, जिसके कारण क्या है, इनके जो बच्चे होते हैं, नवजात बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वो क्या है, इनको साथ में बांध कर रखती हैं, या कह सकते हैं कि पीछे ये इस तरीके से कपड़ा पहनती हैं, जिसके कारण क्या है, कारोस जो बनता है, इनका जो चोगा होता है पहनने का, उसके अंदर क्या है, ऐसा स्थान बनाते हैं, इतनी जगह होती है जिसके अंदर वो बच्चे को आराम से रख सके। तो इस तरीके से क्या है, ये अपने वस्त्र बनाती हैं, और उसी के साथ साथ ये क्या है, वस्त्र और बिस्तर दोनों ही काम में लेती हैं, और नवजात शिशु को क्या है, इसके अंदर रखती हैं। और उसी के साथ साथ क्या होते हैं, पशु जो आपके पुरुष होते हैं वो क्या है, चमड़े की टोपी और जूते पहनते हैं। तो इस तरीके से क्या है, इनके वस्त्र हैं वो देखने को मिलते हैं। तो बात कर लेते हैं इनके पुरुषों की और स्त्रियों की वस्त्रों की। वस्त्र, बुशमैन लोग आकार का लंगोट पहनते हैं, और सिर पर टोपी चमड़े की व चमड़े के ही जूते होते हैं। स्त्रियां वस्त्रों में चोगा,
पहनती हैं, जिसे कारोस कहा जाता है। जिसे कारोस कहा जाता है। इसमें नवजात शिशु को भी रखती हैं। ये भी चमड़े के जूते पहनती हैं। और उसी के साथ साथ क्या है, चमड़े के जूतों के साथ चमड़े के व छाल के जूते पहनती है। तो ये इनके क्या होते हैं, आभूषण होते हैं। उसी के साथ साथ क्या है, इनके अंदर आपके क्या है, औजार और बर्तन, औजार व बर्तन। बुशमैन लोग अधिकतर तीर कमान से शिकार करते हैं और भाला बर्छा नुकीला डंडा व अग्निदंड का प्रयोग भी करते हैं। तो ये क्या है, औजार के रूप में क्या है, आपके अधिकतर काम में लेते हैं। उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो ये क्या है, आपकी शुतुरमुर्ग और जिराफ की पैरों की हड्डियां, वह जिराफ के पैरों की हड्डियों को घिसकर नुकीला बनाते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नुकीला बना लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, नुकीला बना लेते हैं। उसके बाद तीर के आगे वाले भाग में इस नुकीली हड्डी को लगाते हैं, जिससे क्या है, जब भी शिकार किया जाए तो वो क्या होता है, शिकार करना उनका क्या हो ना हो, व्यर्थ ना हो, नुकीला होगा
तो शिकार के समय क्या है वो तुरंत उसी समय क्या है शिकार के काम में आ जाता है। और उसी के साथ साथ अगर बात करें तो धनुष की जो डोरी होती है वो क्या है 2.5 से 2.5 फीट से 3 फीट तक रहती है। और इसी के साथ साथ अगर बात करें तो ये लोग क्या हैं आपके पत्थर के चाकू व लोहे के चाकू व हथियार भी काम में लेते हैं। इनके द्वारा पेंटिंग का कार्य भी किया जाता है। ये शुतुरमुर्ग के अंडे से आभूषण बनाते हैं, जिसको दूसरे देशों में दूसरे लोगों को ज्वार बाजरा दूसरे लोगों को ज्वार बाजरा और उसी के साथ साथ आपके तंबाकू, लोहे के चाकू, जिसको दूसरे लोगों को ये देते हैं दूसरे लोगों को ये आभूषण देते हैं और इनके बदले ज्वार बाजरा तंबाकू, लोहे के चाकू आदि लेते हैं। इस तरीके से क्या है ये प्रयोग में लेते हैं। किनको? जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है उससे क्या है पानी भी भरते हैं और ये क्या है बर्तन के रूप में इनको, प्यालियों के रूप में भी इनको काम में लिया जाता है। और इसी के साथ साथ शुतुरमुर्ग के अंडे में पानी व खाने के काम में लेते हैं। तो
इस तरीके से ये क्या है, इनके बर्तन भी देखने को मिलते हैं। ये इनके क्या है, बर्तन होते हैं। और शिकार के रूप में क्या है, ये क्या है, अधिकतर क्या है, इनके तीर, भाले और जो चाकू और उसी के साथ साथ आपके अग्नि दंड का प्रयोग भी ये क्या है, अधिकतर करते हैं। तो शिकार के रूप के अंदर क्या है, ये अधिकतर इन्हीं का प्रयोग है, करते हैं। उसके बाद में आता है आपका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो देखने में ये कैसे लगते हैं, शुरू में मैंने वैसे बता दिया था आप लोगों को। देखने में ये निग्रोइड जो जनजाति है उनसे मिलती जुलती ये प्रजाति जनजाति है, देखने को मिलती है कि ये दक्षिणी भाग के अंदर आपकी निग्रो प्रजाति, निग्रेटो प्रजाति के अंदर ये देखने को मिलते हैं। और इनकी शारीरिक आकृति है देखी जाए तो इनकी शारीरिक आकृति के रूप में अगर इनको देखा जाए तो इनकी जो आकृति है वो क्या है, जबड़े हैं आगे की ओर निकले हुए नहीं होते हैं, इनके होंठ बाहर की ओर उल्टे हुए होते हैं, आंखें इनकी चौड़ी होती हैं और मुख्यतः इनके जो गुण है वो क्या है, निग्रेटो और जो निग्रो प्रजाति के अंदर देखने को मिलते हैं। यानी कि आकृति, निग्रो व निग्रिटो प्रजाति में से मुख्यतः मिलते जुलते हैं और जबड़े निकले हुए नहीं होते, जबड़े निकले हुए नहीं होते हैं, आंखें चौड़ी होती है, आंखें चौड़ी होती हैं और उसी के साथ साथ होंठ बाहर की ओर उल्टे हुए होते हैं। ठीक है, ये इनकी क्या है, विशेषता है, देखने को मिलती है। उसके बाद अपना लास्ट आता है सामाजिक रीति रिवाज या सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, लास्ट टॉपिक है सामाजिक देखो इनके सामाजिक व्यवस्था की अगर चर्चा करते हैं तो ये क्या है, 20 से 100 समुदाय के रूप के अंदर इनके लोगों की जो घर है देखने को मिलते हैं। दल के रूप में ये क्या है, 20 से 100 दल के बीच में ये देखने को मिलते हैं। ज्यादा आबादी के अंदर ये क्या है, अधिकतर नहीं होते हैं। लगभग आपकी क्या है, बात करें तो 20,000 जनजाति है ये देखने को मिलती है। लगभग 20,000 जनजाति है बुशमैन की देखने को मिलती है। तो ये क्या है, छोटे छोटे कबीलों के रूप के अंदर ये निवास करते हैं। अगर इनके सामाजिक रीति रिवाज की बात करें तो इनके अंदर भी क्या होता है, जब ये लड़की का विवाह करते हैं तो उस समय क्या है, लड़के वाले लड़की के घर आकर रहते हैं। जितने दिन वो चाहे उतने दिन वहां पे रुक सकते हैं और फिर उनका क्या है, शादी दामाद के रूप में क्या है, परिवार के अंदर ये क्या है, रहने लग जाते हैं, यानी कि ससुर के घर जाकर रहते हैं। और इनकी अगर बात करें, छोटे छोटे दल व्यापार के लिए क्या है, दूसरे स्थानों पर ये क्या है, व्यापार करते हैं। और उसी के साथ साथ क्या है, ये मध्यस्थ प्रदेश में आखेट या कह सकते हैं पशुओं का क्या है, पीछा करते हुए दूसरे दल के अंदर, दूसरे समुदाय में चले जाते हैं। और जब ये दूसरे समुदाय के अंदर चले जाते हैं और दूसरे समुदाय में जाकर अगर शिकार करते हैं तो वहां पे वो क्या है, उनका वो अपना क्या है, हिस्सा
मांगते हैं और वो हिस्सा अगर नहीं देते हैं तो इनके बीच में क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है। लोग भोजन और चमड़े के बदले क्या है, शस्त्र और आभूषण प्राप्त करते हैं। और इन्हीं के साथ साथ क्या है, आपकी जो बुशमैन की क्या है, 4 श्रेणियों के अंदर ये क्या है, विभक्त होते हैं और 4 भाषाई लोग हैं वो देखने को मिलते हैं। यानी कि बुशमैन लोगों की श्रेणी की अगर बात करें तो 4 भागों के अंदर बटे हुए हैं और ये क्या है, 4 भाषा है वो क्या है, बोलते हैं। और उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो बुशमैन है वो शुष्क वातावरण के अंदर रहते हैं। ये इतने गर्म वातावरण के अंदर रहते हुए वो अपने आप को क्या है, समायोजित करते हैं। इस बुशमैन जनजाति के अंदर सबसे ज्यादा समायोजन करने की क्षमता है देखने को मिलती है। ये क्या है, अपने वातावरण के अंदर समायोजन कर लेते हैं। और इनके लोगों की अगर विशेषता अगर देखी जाए तो क्या, जैसे ही इनके पास खाने को नहीं होता है तो यहाँ की जो स्त्रियां होती हैं वो गर्भ धारण करना बंद कर देती हैं, क्योंकि उनके अंदर ये समझ होती है कि अगर मतलब हमें ही खाने को नहीं मिल रहा है तो आने वाली पीढ़ी को ये क्या खिलाएंगे। तो जैसे ही इनके पास ऐसे लगता है कि अकाल की स्थिति आ जाती है तो उस समय ये गर्भ धारण करना बंद कर देती है। तो ये क्या है, इनके अंदर अच्छी जो समझ है वो देखने को मिलती है बुशमैन जनजाति के अंदर। और बुशमैन जनजाति ये शुष्क वातावरण के निवासी हैं। अर्ध रेगिस्तानी वनों में क्या है, शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं और इसी के साथ साथ क्या है, यह वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित करके रखते हैं। इनके अंदर क्या है, आपके मौलिक परिवर्तन है वो अधिक देखने को मिलते हैं। ये क्या है, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए, यानी कि अगर इनको अगर खाने के लिए नहीं मिलता है तो ये क्या है, भूखे ही रहते हैं काफी दिनों तक। अगर जब इनको शिकार मिलता है तो ये अधिकतर खाना खाते हैं। तो इस रूप के अंदर क्या है, ये अपने आप को बहुत ज्यादा समायोजित समझते हैं। और कुछ स्थानों पर इन लोगों का पाश्चात्य वातावरण का प्रभाव भी देखने को मिला है। और इनकी अगर बात करें, धीरे धीरे इनका जो मानसिक जो विकास है वो क्या है, होता जा रहा है और ये क्या है, सदैव क्या है, शिकार की खोज ही करते रहते हैं। लेकिन आज के समय की अगर बात करें तो पाश्चात्य वातावरण का प्रभाव है वो देखने को मिला है। यानी कि सरकार के द्वारा कुछ ऐसे जो योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसके कारण इनके ऊपर क्या है, प्रभाव पड़ा है। और ये क्या है, देवी देवताओं के रूप में अगर माने तो ये क्या है, देवी देवताओं में, भूत प्रेत में विश्वास करते हैं। ईश्वर, स्वर्ग और नर्क के संबंध में इनके विचार हैं वो अस्पष्ट हैं। और इस क्षेत्र के अंदर जो ये जनजाति निवास करती है वो क्या है, आपकी मरुस्थलीय जनजाति के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो ये इनकी क्या है, सामाजिक विशेषता है देखने को मिलती है। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था की। बुशमैन का एक बुशमैन लोगों का एक छोटा दल होता है। उस दल में 20 से 100 व्यक्ति मिलते हैं।
रक्त संबंधों में विवाह किया जाता है। और उसी के साथ साथ क्या है आपके ये लोग जब विवाह करते हैं उससे पहले लड़के वाले अपने ससुराल पूरे परिवार के साथ रहने आते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं तो विवाह दूसरी टुकड़ी में होता है। ये देवी देवता व भूत प्रेत में विश्वास करते हैं। उसी के साथ साथ देखा जाए तो ये लोग क्या हैं, जब ये लोग शिकार के लिए दूसरे समुदाय में पहुंच जाते हैं तो वहां शिकार का हिस्सा देना पड़ता है। नहीं देते तो युद्ध हो जाता है। युद्ध हो जाता है। और उसी के साथ साथ ये क्या करते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन लोगों का जीवन कष्टदायी होता है, क्योंकि वातावरण का अधिक प्रभाव होता है, जिसमें उष्ण व शुष्क वातावरण की वजह से इनको बहुत दिनों तक
भूखा रहना पड़ता है। और ये अधिक समझदार भी होते हैं, जिनमें स्त्रियां ज्यादा समझदार होती हैं, जो अकाल के समय गर्भ धारण नहीं करती, वातावरण के साथ अधिक समायोजन करते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में इन पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पाश्चात्य वातावरण का प्रभाव देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये क्या है, इनकी विशेषताएं देखने को मिलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखो, मैं आपको शॉर्ट में आपकी बुशमैन जनजाति है इसके बारे में शुरू से लास्ट तक बता देती हूँ। सबसे पहले इनके निवास क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो ये अफ्रीका के अंदर आपके दक्षिणी अफ्रीका, जिम्बाब्वे, अकोला क्षेत्र, कालाहारी मरुस्थल, बेचुआना क्षेत्र, इन क्षेत्रों के अंदर ये अधिकतर देखने को मिलते हैं। या कह सकते हैं कि दक्षिणी अफ्रीका का उत्तरी पश्चिमी भाग, दक्षिणी पश्चिमी भाग और उत्तरी क्षेत्र के अंदर ये देखने को मिलती हैं। अक्षांशों की अगर बात करते हैं तो 18 से 27 डिग्री अक्षांशों के अंदर ये देखने को मिलती है जनजाति। उसके बाद अगर बात करते हैं इनके वातावरण की, तो शीतकाल तो यहाँ पे क्या होता है, छोटा होता है और ग्रीष्मकाल लंबा होता है, जिसके कारण यहाँ पे तापमान है ग्रीष्मकाल में अधिक होता है, जिसके कारण यहाँ पे वनस्पति है नहीं उग पाती। और वनस्पति नहीं होती है तो इनके पेय पदार्थों के रूप में पानी की कमी होने की वजह से वनस्पति का अभाव पाया जाता है। और वनस्पति का अभाव होता है तो ये क्या है, एक जगह स्थायी रूप से नहीं रहते हैं, एक जगह से दूसरे स्थान पर ये घूमते रहते हैं। और उसके बाद अगर बात करते हैं वातावरण के बाद में शिकार की, तो शिकार के लिए अगर बात करें तो इनके अलग अलग तरीके से शिकार किया जाता है। जैसे क्या है, शिकार को क्या किया जाता है, खड्डे में डालकर, जाल में फंसाकर, या कह सकते हैं दलदल में फंसाकर, तीर कमान के द्वारा क्या कर लिया जाता है, शिकार कर लिया जाता है। उसके बाद में बर्तनों के औजार की अगर बात करते हैं तो ये क्या है, बर्तन के रूप में सुतुर मुर्ग का जो अंडा होता है उसका क्या है, टोकरी के रूप में जो खाने का जो बर्तन होता है उसको, और उसके ही आभूषण बनाए जाते हैं, जिनके बदले क्या है, ये लोगों से क्या प्राप्त करते हैं, लोहे के चाकू हैं, अनाज के रूप में ज्वार है, आपका बाजरा है, तंबाकू है, और ये जो आपके इनके बदले क्या है, आभूषण के रूप में ये क्या है, इनको खरीदते हैं। उसके बाद अगर अपन चर्चा करते हैं आभूषण के अंदर ये खरीदते हैं बर्तन के रूप में, और उसके बाद आते हैं औजार में, तो तीर कमान इनका क्या है, महत्वपूर्ण कमान तीर है वो सबसे ज्यादा प्रयोग में लिया जाता है। भाला है आपका, उसी के साथ अग्निदंड है, और आपके जो चाकू होते हैं लोहे के, पत्थर के, इनका ये प्रयोग करते हैं। उसी के साथ साथ अग्निदंड का भी ये प्रयोग करते हैं।
उसी के साथ साथ ये क्या है, खाने के अंदर क्या है, ये हर वो इनको सर्वभक्षी कहा जाता है। ये क्या है, एक छोटे से मांसाहारी जीव से लेकर बड़े से बड़ा आपका शुतुरमुर्ग है, चीता है, हाथी है, जितने भी बड़े बड़े जो शिकार के काम में आते हैं, शिकार जो भी दिखता है इनको ये शिकार के रूप में कर लेते हैं। और एक बार ये अगर भूखे होते हैं तो एक बार बुशमैन जो लोग होते हैं एक साथ में क्या है, आधी जो भेड़ है उनको खा जाते हैं। तो सोच सकते हैं कि ये भोजन कितना काम में लेते हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये अधिक भोजन है वो करते हैं। उसी के साथ साथ अगर बात करें भोजन के अंदर, तो ये क्या है, दीमक जो होते हैं और चींटियां होती हैं, इनके जो अंडे होते हैं ये इनको बहुत स्वादिष्ट लगते हैं और ये क्या है, इनको स्वाद के रूप में खाते हैं। मतलब जो फेवरेट भोजन होता है वो इनका यही होता है। तो इस तरीके से क्या है, ये क्या है, आपके मांसाहारी जीव जंतुओं को अधिक खाते हैं। और जब भी ये शिकार करते हैं तो मादा जो होती है उनका शिकार नहीं करते हैं, छोटे जानवरों का ये शिकार नहीं करते हैं। तो ये इनके अंदर भावना के रूप के अंदर पाई जाती है। उसके बाद ये सारे जीव जंतुओं का क्या करते हैं, शिकार करते हैं। सामाजिक वातावरण की अगर बात करते हैं तो ये क्या है, वातावरण के साथ में क्या है, अधिक समायोजन करके रखते हैं। उसी के साथ साथ अगर इनकी बात की जाए समायोजन के साथ साथ, तो ये सामाजिक वातावरण के अंदर तो ये विवाह है दूसरे समुदाय के अंदर करते हैं। और रिवाज इनका ये है कि जैसे ही ये क्या है, शादी करते हैं तो शादी से पहले लड़का है वो अपने पूरे परिवार के साथ लड़की के घर रहता है। और उसी के साथ साथ ये देवी देवता भूत प्रेत के अंदर भी विश्वास करते हैं। और उसी के साथ साथ अगर बात करें वस्त्र की, तो वस्त्रों के अंदर पुरुष है वो क्या है, त्रिकोणी एक क्या पहनता है, आपका लंगोट पहनता है। स्त्रियां हैं वो चमड़े के खाल के वस्त्र पहनती हैं और एक ऐसा क्या नाम है उसका, कारोस जो एक कपड़े के रूप में होता है जिसके अंदर अपने नवजात शिशु को या छोटे बच्चों को उसके अंदर रखती हैं। तो इस तरीके से क्या है, इनके अब जो वस्त्र हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये आपकी क्या है, आज आपकी पूरी कंप्लीट बुशमैन जनजाति हो गई है। आगे कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।